हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है, आपके बारे में वो माइंड से क्या सोच रहे हैं और इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। ये जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, सॉरी, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। लेट्स सी, हम सबसे पहले देखेंगे इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। द जर्नी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये आप लोग का 3 इयर्स पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, या तो 6 इयर्स या 8-9 इयर्स का हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल 9 इयर्स का भी हो सकता है। एनजाइटी, बहुत ज़्यादा पास्ट में एनजाइटी रही है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। जैसे एक जर्नी कवर करी है आप लोगों ने, बहुत कुछ देखा है एक दूसरे के साथ, आप खुश भी रहे, बहुत ज़्यादा दुख भी मिले और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी रहा है। और यहाँ पर मतलब एक पूरी आपने जर्नी कवर करी है इस पर्सन के साथ। बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे आप लोग के बीच सेपरेशन आई, आप लोग अलग हुए, फिर मिले, फिर अलग हुए, फिर मिले, मतलब कि यहाँ पर एक साइकिल रहा है। ठीक है, आप भी हर्ट हुए, वो भी हर्ट हुए। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी आप लोग के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो हुआ हो, लेकिन यहाँ पर एक ओवरऑल एक कोई जर्नी रही है। ठीक है, आप लोग का मिलना और एक साथ आना ये चलता रहा है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत ज़्यादा एनजाइटी थी, फिलहाल इस वक्त मुझे एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं। आप अपने आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है। आप फिलहाल इस वक्त लॉजिकली कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा एक एंजाइटी में रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, वो भी सोचते हैं क्या ये रिलेशनशिप में एक जर्नी आप दोनों ने कवर की है, एक जर्नी रही है इस रिश्ते में। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। पहले हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। बीच में मेरी वीडियो प्रॉपरली मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो प्रॉपर सारी वीडियोस अपलोड होंगी, तो जैसे टाइम से होती थी। ठीक है, तो आप लोग इसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, यहाँ पे है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। इस पर्सन ने पास में बहुत ज्यादा सेल्फ विक्टिमाइजेशन किया है, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज था, तो यहाँ पर ये विक्टिम शो करता था खुद को। ठीक है, पास्ट में ये बहुत ज्यादा जो है ना वो रहा है, मतलब क्लाउडेड रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है, तो इसने सेल्फ विक्टिमाइजेशन शो करी है। जैसे ये चाहता है करना आपके साथ, आपका साथ देना चाहता है और दे नहीं पाया, मतलब कि इस वक्त इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो रहा है। इसने किस तरीके से इस रिश्ते को डील किया है पास्ट में, मतलब कि उसको समझ में आ रहा है मैंने इधर सेल्फ विक्टिमाइजेशन, एक एक विक्टिम कार्ड बहुत ज्यादा प्ले करा है। कुछ कॉन्टेम्पलेट कर रहा है ये पर्सन, कॉन्टेम्पलेट, कुछ समझ रहा है इस रिश्ते को लेकर। फिलहाल इस वक्त एक जर्नी को समझ रहा है अपना, इसने किस तरीके से एक्शन लिए, किस तरीके से चला है, ये उस चीज को समझ रहा है इस रिश्ते में। ठीक, इसने किस तरीके से इस रिश्ते में चला है, ये कोलैबोरेशन। फिलहाल इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब कोलैबोरेशन चाहता है आपके साथ, एक सेम पेज पे चाहता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। मतलब कि ये अब खुद कोई इनिशिएट और एफर्ट लेने का इसका माइंड है इस रिश्ते में, क्योंकि इसको ये बात समझ आ रही है जो भी इसने किया पास में, किस यहाँ पर एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन इसने शो करी। यहाँ पर इसने खुद को बेकसूर, एक जैसे इसके साथ गलत हुआ, ये कुछ कर नहीं पा रहा और आप इसको ब्लेम कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा कुछ इसने शो करा है। ठीक है, जैसे लेकिन था ये कंफ्यूज, इसके पास इसने ऑप्शंस अपने ओपन रखे, यहाँ पर लोगों के साथ ये कनेक्शन बनाता रहा, या यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही, मतलब कि यहाँ पर आप एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट हो रहे थे। ये जर्नी रही है आप लोगों की, मतलब कि इस वक्त ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है माइंड से इस रिलेशनशिप को। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। दी एम्पर, ये पर्सन का ईगो बहुत ज्यादा, ईगो बहुत हाई था पास्ट में।
जिसकी वजह से आप लोग के बीच स्पेस आता रहा। आप इस रिलेशनशिप में एक अबंडेंस चाहते थे, लेकिन यहाँ से इस पर्सन ने वॉक अवे किया। अपनी ईगो के चलते भी इसने रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब करा है। मतलब यह एक अपर हैंड रखना चाहता था, हमेशा ये खुद खुद चार्ज लेना चाहता था, डोमिनेट करना चाहता था इस रिश्ते को। इसलिए इसने हर चीज़ अपने लिहाज से चलाने की कोशिश करी पास में। इट मीन्स यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र नहीं आ रही इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पर आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में एक अबंडेंस चाहिए, यहाँ पर इसकी ग्रोथ चाहिए, इस रिश्ते का एक्सपेंशन चाहा, वॉक अवे। यहाँ पर इस पर्सन ने पास में अपनी किसी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होकर इस रिश्ते को लेट गो करा। पास में आप लोग के बीच में कह रही है जर्नी रही है, आप लोगों ने इस पर्सन के साथ हर तरीके का मूवमेंट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, खुश भी रहे हैं, सैड भी रहे हैं, और आपने हर तरीके का एक टाइम इसके साथ देखा है। ठीक है, टेक अप स्पेस, ठीक है, आप लोग के बीच स्पेस क्रिएट रहा है, वॉक अवे सीन रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग सेम पेज पे नहीं रहे पास्ट में। लेकिन आप यहाँ पर चाहते थे अबंडेंस, और ये पर्सन चाहता था एक डिस्टेंस, क्योंकि इसके पास क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर कि आपके साथ क्या चाहता है। लेकिन यहाँ पर इसको ये सब रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे जो भी दूरी आई है वो इस पर्सन की वजह से आई है। ठीक है, इंस्पायरेशन, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, आपकी आपकी लाइट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, और ये जानता है कि नीड, इस वक्त ये खुद बहुत ज़्यादा इमोशनली एक नीड की पोजीशन पे है। मतलब इमोशनली इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, इमोशनली इसको पीस नहीं मिल रहा। ठीक है, लीडरशिप, यहाँ पर ये पर्सन आपको एक देख रहा है कि आप अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। मतलब आप चाहे इसने जितना आपको एक होल्ड करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन आप एक लीडरशिप वाले पर्सन हैं। ठीक है, इंस्पायर है आपकी एनर्जी से, आपने जिस तरीके से इसको टैकल करा, इस रिश्ते को संभाला। तो इस वक्त ये सारी जर्नी इसके माइंड में चल रही है टाइम टू टाइम। इट मीन्स ये एक स्टेप बाय स्टेप पूरी कंडीशन को समझ पा रहा है, इसने क्या किया, इसके माइंड में जो चल रहा है। मतलब किसको इसको समझ में आ रहा है, इसको नीड है आपकी। अगर इसने पास में बार बार ऐसा शो किया कि इसको कोई परवाह नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में, आपको कोई इस पर्सन को आपकी कोई नीड नहीं है, तो अब इसको समझ में आ रहा है आपका ना होना इसकी लाइफ में कितना इफेक्टेबल है। ठीक है, इंस्पायर है आपकी लाइफ से, आपकी लाइट से, आपके जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में खुद आपका जो एक पर्सनैलिटी है, उस उन सब चीज़ों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। अचीवमेंट्स, ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में कोई ना कोई अचीवमेंट्स चल रही हो। ठीक है, एडवेंचर, ये कोई न्यू बिगनिंग्स पे आ रहा है। ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहता है, बिल्कुल अबंडेंस। अब इस रिश्ते में ये अबंडेंस चाह रहा है, जो इसने अचीव करना था वो किया है। ठीक है, शेडो वर्क, कुछ शेडो वर्क चल रहा है इसकी लाइफ में, ये अपनी लाइफ में शेडो वर्क कर रहा है, कुछ किसी फियर पे वर्क कर रहा है, किसी फियर पे काम कर रहा है। ठीक है, डिफीट, कहीं ना कहीं इसको एक डिफीटेड फील होता है, क्योंकि अब आप इसकी लाइफ में नहीं है, आपको अपनी लाइफ में चाहता है। सरेंडर, इसने फिलहाल इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया और आपके ऊपर स्टक है। ये डिवाइन जैसा चाहेगा ये वैसा करेगा। ठीक है, मतलब कि उस चीज़ के लिए ओपन अप कर रहा है, चॉइसेस इसके सामने चॉइसेस हैं, अभी भी चॉइसेस हैं। प्ले, एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है आपके साथ, एक एक नॉर्मल सिचुएशन पे आना चाहता है। ठीक है, कंपटीशन, आप लोग के बीच यहाँ पर कंपटीशन जो था, वो जो एक जो ईगो फाइट थी, जो ईगो बैटल थी आप लोग की, वो सब कुछ एंड करना चाहता है। इस वक्त इसके माइंड में जो आपके रिश्ते के लिए जो चल रहा है, एक मतलब कि एक पीसफुल तरीके से ये यहाँ पर इस चीज़ को टैकल करना चाह रहा है। ठीक है, ये नहीं चाह रहा अब आपसे फाइट करना, ये नहीं चाह रहा आपसे कोई झूठ और फरेब, क्योंकि इसको इस जर्नी की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसको समझ में आ रहा है कि ये जर्नी रही है, इसने किस तरीके से एक्ट किया, यहाँ पर इसने क्या क्या गलत किया, यहाँ पर इसने आपको किस तरीके से डील करा। इन सब चीज़ों को ये आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन समझ ज़रूर रहा है। ठीक है, ये स्पेस, ये जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है जिसमें आप स्ट्रांग हुए, इसको ये स्पेस समझा रहा है कि यहाँ पर आपने अपने आप को चेंज क्यों किया है, इसका माइंड क्लियर हो रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में इस वक्त ये पर्सन ये सब कुछ सोच रहा है, समझ में आ रहा है इसको। अगर ये पास में चाहता तो क्लैरिटी लाकर आप जितने जो हर्ट हुए, यहाँ पे एक हर्ट है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, हर्ट है बहुत ज़्यादा, आप स्ट्रेसफुल रहे इस पर्सन की वजह से। मतलब कि अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करना, आप लोगों के बीच एक स्पेस बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, क्लैरिफाई जर्नी, द जर्नी, हेरोफेंट, बिल्कुल विजडम गेन हो रहा है, पूरी सिचुएशन को मैंने कहा ये समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है, स्टक है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, पीसफुल पीसफुल एक एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, देखिए यहाँ स्टक है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है, कि स्टेबल और एक काम पर्सन की तरह देख रहा है, एक पीसफुल पर्सन की तरह देख रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक पेशेंस जिसके अंदर है, जिसने बहुत कुछ सहा,
इस रिश्ते के लिए ही है, और इस रिश्ते में उसको कुछ नहीं मिला, मतलब कि एक समझ आ रही है इस पर्सन को, ठीक है, रियलाइजेशन है, पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको अवेयरनेस मिल रही है इस रिलेशनशिप के लिए। जैसे इसकी आंखें खुल रही हैं, इसको अब अपनी गलती सब समझ में आ रही है, यहाँ पर अवेयर हो रही है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन, क्लैरिफाई कॉन्टेम्पलेशन। इमोशनल पर्सन है लेकिन इमोशंस अपने इस वक्त आपको शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज चाहता है, ये आपके साथ मैरिज चाहता है, यहाँ पे है हायरोफेंट, फोर ऑफ फ्रेंड्स, ये आपके साथ मैरिज चाहता है। ओ, पास्ट में आप इसको कुछ ऐसा ही ऑफर कर रहे थे जो कंप्लीट कंप्लीट एक ऑफर था, ठीक है। वेट में पानी पी लो। पास्ट में आप इसको कुछ ऐसा ऑफर कर रहे थे जो कंप्लीट था, और ये पर्सन जगल कर रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको देना चाहिए या नहीं, या आप उसके काबिल हैं या नहीं, मतलब कि कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा था उन सब चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा सोच रहा था उन सब चीजों के बारे में, क्योंकि इसके पास ऐसा हो सकता है आपके अलावा कोई और भी ऑप्शन हो, लेकिन वो सब टाइम चेंज हो गया, मतलब कि जो उसकी प्लानिंग थी वो सब बदल चुकी है, बिल्कुल एक चेंज हो चुकी है। जो भी ये प्लान कर रहा था, जो भी ये सोच रहा था, जिस तरीके से भी आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा था, आपको जगल कर रहा था, आपको एक प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा था, आपको एक फॉर ग्रांटेड ले रहा था, लेकिन फिर भी आप इसकी लाइफ में बने हुए थे, ठीक है। लेकिन वो पूरी चीजें चेंज हो चुकी हैं, जो इसने प्लान किया था, जो इसने सोचा था, सब बदल चुका है, इसको ऐसा लग रहा है। अगर ये हमेशा ना करता आया है कि आपसे मैरिज नहीं कर सकता या आपसे मैरिज नहीं करेगा, तो अब बिल्कुल ये मैरिज करना चाहता है, ठीक है। अब इसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। जो कुछ भी यूनिवर्स ने इसकी लाइफ में किया है, उसने इसको बहुत ज्यादा चेंज किया है। द एम्परर, क्लैरिफाई द एम्परर। नाइट ऑफ कप, अगर ईगोस्टिक था, अपना बहुत ज्यादा ये इमोशंस कंट्रोल करता था, ठीक है, ये अपने इमोशंस को लेकर क्लियर है, ये सारी कंट्रोलिंग एनर्जी छोड़ रहा है, एक डेविलिश एनर्जी, एक टॉक्सिक एनर्जी, जैसे अपने अपनी फीलिंग्स ना बताना, आप एफर्ट डालते रहे, आपको समझ में ही नहीं आया ये आज तक आपसे क्या चाह रहा है, ठीक है। ये आपसे, आपके साथ इसका क्या रिश्ता है, ये आपसे किस तरीके का रिश्ता बनाना चाहता है, ये आपको पसंद करता भी है नहीं, इतने सब होल्ड बैक करके रखा। अट्रैक्शन थी, क्या किसी को जगल कर रहा था, ये अपने एक सेल्फिश वे में जगल कर रहा था, क्योंकि इसको 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 जो एक सेटिस्फेक्शन, जो एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन है वो तो आपने दी, लेकिन जो दुनियावी है, जो एक प्रैक्टिकल वे में है, जो एक मटेरियलिस्टिक वे में जो इसको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, वो उस तरफ उसने कन्वर्ट करा, क्योंकि वहां पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो इसको ऐसा लगा था इसका 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 जो है ना लक चेंज हो जाएगा, इसका टाइम बदल जाएगा, सामने वाला पर्सन इसको इसको रिच कर देगा, या तो इसकी लाइफ में कंप्लीशन आ जाएगा, जिस तरीके की इसको जिन जिन चीजों की इसकी लाइफ में ख्वाहिश है वो सब इसको मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन रही है। लेकिन फिलहाल ये एम्प्रर जो था ना, ये अब आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी लेकर आना चाहता है, आपको आपके साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहता है, क्लियर कट इसको पता है कि इसने आपको मैनिपुलेट करा है, इसने यहाँ पे टॉक्सिसिटी इसकी तरफ से रही है, इसने बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लैरिटी मिल रही है, इस चीज को लेकर ये बहुत ज्यादा क्लियर है। क्लैरिफाई इंस्पायरेशन, एस ऑफ लाइटनिंग, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, आपकी एनर्जी से, आपके जिस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इंट्यूटिवली आपको हर बात पता है, ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से आपने यहाँ पर इस रिश्ते को संभालने की पॉइंट टू पॉइंट कोशिश करी, ठीक है, यहाँ पर जो आपने एफर्ट डाला, जो आपकी इंट्यूशंस यहाँ पर वर्क कर रही थी, जो आपकी एनर्जी यहाँ पर वर्क कर रही थी, मतलब कि यहाँ पर इसको टोटली समझ में आ रहा है कि आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, या आपके साथ एक रिश्ते में आ सकता है, रिश्ता बना सकता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा क्लियर हो रहा है, ये आपको एडमायर कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव एक साइकिक पर्सन समझता है, कि जिसको हर चीज का इल्म
ये जानता था कि जैसे आपने कभी इसको कुछ कहा है जो इसको समझ में आ रहा है कि हाँ वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, आपके वर्ड्स कुछ पूरे हो रहे हैं जो आपने कभी इसकी लाइफ में कहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको पावर में देख रहा है, बहुत ज्यादा आपको लोग समझते हैं, लोग आपको पूछते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर आपकी फैन फॉलोइंग हो सकती है, या तो आप यहाँ पर किसी जॉब में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक मेच्योर होके, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके अपनी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन की तरह इसको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके अंदर अट्रैक्शन भी है और जैसे आपके अंदर एक सीक्रेसी भी है, जिसको देखकर एक जैसे आपकी जो हिडन पर्सनालिटी है उसकी तरफ इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर मतलब कि अगर पास में इधर यहाँ पे स्पार्क खत्म हो चुका था इसके माइंड में, इस कनेक्शन को लेकर स्पार्क आ रहा है, कनेक्शन को लेकर ये आगे फर्दर सोच पा रहा है, जो स्टकनेस थी वो खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इसके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर ये चल रहा है। अब हम देखते हैं आपको लेकर क्या चल रहा है, या आपके बारे में क्या सोच रहा है। टी सेंस स्पीड गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा है इस कनेक्शन में। एक्सप्लोरेशन, ये एक्सप्लोर करना चाहता है इस रिश्ते को, ये बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स, आपकी चीज़ों, आपके साथ और चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है। चॉइसेस, ये जानता है आपके पास चॉइसेस हैं। यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पर ये सेकंड चांस चाहता है। अगर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अगर यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है, तो ये पर्सन चाहता है कि आप इसको चूज़ करें और आप लोग ये पर्सन को आप एक सेकंड चांस दें, ताकि यहाँ पर एक रीबर्थ आ सके, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिए अपनी इसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स ये एक्सप्लोर कर पा रहा है, मतलब इसको फील हो रहा है कि आपके लिए फील करता है, आपके साथ इस कनेक्शन को टाइम देना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, आपके साथ कुछ नेक्स्ट लेवल सोचना चाहता है। प्लानिंग, कोई प्लानिंग चल रही है, इसने अपने अंदर फीलिंग्स एक्सप्लोर करी हैं आपके लिए, उसके बाद कोई प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे इसको समझ में आया नीड, देखिए इसको आपकी नीड है, इमोशनली नीड है, इन डिसीजन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये इन डिसीजन के पॉइंट पर इसको नहीं पता इसको किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है, या आपको मनाना है, या आपको सॉरी कहना है, या आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से कौन सा ऐसा स्टेप ले जो आपको अपनी लाइफ में ही ला सके, ठीक है। ऐसा क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इसकी बातों से, उसके एक्शन से सेटिस्फाई हो जाए। इसको नीड है आपकी, इसको पता है आप इसको सेटिस्फाई करते हैं, आप इसको इमोशनली कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपके लिए कोई प्लानिंग चल रही है, मतलब कि यहाँ पर कोई सडन ये कुछ एक्शन लेना चाह रहा है इस रिश्ते में, यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहा है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। वेट, ठीक है, वेट, इसको मैं वापस डालूंगी। इंटेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लाउडेड जो सिचुएशंस थी आप लोगों की, मास्टर ऑफ क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड सिचुएशन थी, इसको क्लियर करने जा रहा है। इसका इस रिश्ते के लिए इसका जो एक फीलिंग्स है इस रिश्ते को बचाने की है, कन्फ्यूजन से निकालने के, मोमेंटम, यहाँ पे कुछ मूवमेंट होने वाली है, आपकी रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट आने वाली है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टकनेस की पोजीशन रही है, तो अब यहाँ पे मूवमेंट होने जा रही है, ठीक है। टेम्परेंस, ये रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है। सेंसिटिविटी, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव समझता है आपको, और ये सेंसिटिविटी आपके लिए फील भी कर पाता है। तो एक इमोशनल टच है जो आप इसको बार बार इसको याद आता है आपका, जिसके साथ ये कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, क्लैरिफाई एक्सप्लोरेशन, क्या फील कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पर एक्सप्लोर तो कर रहा है, लेकिन खुद को भी यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे आपकी तरफ मूव करे, स्टक है आपके ऊपर, ना आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहा है। इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है, मेंटली प्रिपेयर है, इसको ये रिश्ता चाहिए, इसको इधर काम करना है। यहाँ पर यहीं पर इसके लिए आगे कुछ फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि आप एक स्टेबल और एक कंप्लीट पर्सन हैं, ठीक है। ये चाहे तो एक्शन ले सकता है, ब्लाइंड फोल्डेड हुआ हुआ है, खुद भी ये थोड़ा सा एक उस पॉइंट पर है, इसको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से संभालना, तो चाहता है कैसे संभाले, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। फीलिंग्स इसके लिए क्लियर है, वर्क करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, बिल्कुल कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसको आप, मतलब कि आप यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा जैसे हर्ट हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, खुद को भी इसको डिफेंस करना पड़ेगा यहाँ पर। इंटेलेक्ट, बिल्कुल आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपकी तरफ यहाँ पर ये आना चाहता है, इसके एक्शंस
आपकी तरफ इसको बिल्कुल कह रहे हैं कि इस तरफ एक न्यू बिगनिंग करो, मोमेंटम। इमोशनली इसका कनेक्शन आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशनली आपकी इस तरफ स्टॉकिंग भी कर रहा है, सर्चिंग भी कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख भी रहा है, लेकिन यहाँ पर अब ये आना चाहता है आपकी तरफ, ऑब्सेसिव एनर्जी लेकर नहीं आना चाहता। क्लैरिफाई सेंसिटिविटी। स्टॉकिंग, सर्चिंग, बहुत एक सेंसिटिव पर्सन की तरह आपको देख पा रहा है ये, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, बैलेंस करना चाहता है वापस अपना, अपनी फ्रेंडशिप, अपना फ्रेंड, अपना रिलेशनशिप वापस चाहता है, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है सिक्स ऑफ हैंड्स। बिल्कुल किसी ना किसी तरीके की विक्ट्री, सिक्स नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहा है आपके साथ। जो पास्ट साइकिल का जो आप लोग का एंड हो चुका है, उसके बाद एक न्यू साइकिल, कोई स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा ये, कुछ ना कुछ आपको स्टेबल प्रोवाइड करके देगा ये, क्योंकि बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जी आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। बहुत कोल्ड है, डिटैच है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। ये आपको कुछ स्टेबल देना चाह रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है, कुछ मैरिज का सोच रहा है आपके लिए, कोई स्टेबल ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मा कनेक्टेड था आपका। एक टाइम बदल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सिचुएशन भी चेंज हो रही है, आपकी कोई प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ कार्मिक आप लोगों की चीजें खत्म हो रही है, एक दूसरे के बीच जो चीजें आप लोग को बनने नहीं दे रही थी, आप लोग के बीच एक पीस नहीं आने दे रही थी, वो चीजें खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर एक अगर पास में आपको यहाँ पर इस रिश्ते में सुकून नहीं मिला, तो अब एक सुकून आने वाला है, इस रिश्ते में एक पीस कायम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इमोशनली ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा फील कर रहा है, इमोशनली इसका लव ओवरफ्लो है। पास्ट में बहुत ज्यादा लॉजिकल रहा है ये पर्सन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इसने आपको डील करा है, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा एक लॉजिकल एनर्जी है आपके साथ कनेक्शन बनाने की, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की, आपके साथ एक फ्लेक्सिबल होने की, आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप बनाने की, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस, अ टाइम फॉर हीलिंग। यूनिवर्स कह रहा है आपको फिलहाल खुद को हील करना है इस वक्त, ठीक है। ये हीलिंग का टाइम चल रहा है। यू आर गुड इनफ। यूनिवर्स कह रहा है कि आप गुड इनफ हैं, खुद के लिए आप कंप्लीट हैं, कंप्लीट पर्सन है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं, यहाँ पर कुछ गलतियां हैं जो उसने करी हैं, उसके बावजूद अगर ये रिश्ता चाहते हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि उन सब चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं वो सब कुछ होगा, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए तो आपकी तरफ आ रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। ये न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ यहाँ पर एक न्यू न्यू अचीवमेंट्स, न्यू चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है वर्गो और जमना, ठीक है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट साइन हो सकते हैं। आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, आपकी तरफ चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। यूनिवर्स आपको चाह रहा है, ये वक्त आप लोग का अगर सेपरेशन है तो ये हीलिंग का टाइम है, इस पर्सन को रियलाइजेशन का टाइम है और आपके लिए हीलिंग का टाइम है। आप अपने लिए काफ़ी हैं, गुड इनफ हैं आप। अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो यहाँ पे इससे गलतियाँ जो हुई हैं बहुत ज़्यादा एक जेन्युइनली भी हो सकती हैं, उनको आपको यहाँ पर फॉरगिव करना पड़ेगा और माफ़ करके इस रिश्ते को आप आगे चला सकते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, अभी कहानी बाकी है, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिन सवालों का जवाब एक अरसे से ढूंढ रहे थे, उन सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू स्टार्ट आएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज इस रिश्ते में, ठीक है। आप लीडरशिप की एनर्जी में रहें, आप बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप वाली एनर्जी में रहें, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग आ रही है, फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग एंड फूल। यहाँ पर कुछ ना कुछ है। वर्ल्ड, यहाँ पे मैं दो सेकंड टाइम वर्ल्ड देख रही हूँ, मतलब कि दो दफ़ा वर्ल्ड, एक साइकिल ख़त्म हो रही है, द वर्ल्ड, एक साइकिल न्यू स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर आपको ये रिश्ता एक प्रॉपर वे में चाहिए तो आपको एक लीडरशिप के पॉइंट पर रहना पड़ेगा, ठीक है, अपनी लेगेसी तैयार करने के लिए इस पर्सन के साथ। एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग। यहाँ पे है वर्ल्ड और यहाँ पे है फूल, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है इस रिश्ते में। कुछ कार्मा रहा है आपके रिलेशनशिप में, पास में आप हर्ट रहे हैं। ये पर्सन फिलहाल इस वक्त आप जिस तरीके से हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप डिटैच हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं लॉजिकल है, कहीं ना कहीं आप डुअल माइंडेड हैं। ये पर्सन चाहकर भी आप इसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। आप चाहकर भी इसको दूर नहीं कर पा रहे, आप ना चाहते हुए भी इसके बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी इंडिपेंडेंस पे भी काम कर रहे हैं, अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपने वर्क एरिया में भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप फिलहाल पास से अब तक बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और बैलेंस पर्सन है, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पर आपको, मुझे नहीं लगता अभी इस पर्सन की नीड है,
लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा सोचें, ड्रीम करें, बहुत ज़्यादा एक इमेजिनेशन में चले जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी रहती है। आप हर्ट हैं इसकी वजह से, दिल टूटा है आपका, लेकिन आप यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं, आप इस पर्सन को तैयार हैं एक माफ़ करने के लिए, रेडी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको खुद को हील करना पड़ेगा और पास्ट को और फॉरगेट, मतलब आप भूल जाएं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।